इसी में मेरे अजीज़ों आप सबको ऐश वेडनेसडे यानी राख का बुध बहुत मुबारक हो। आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि राख का बुध, कई दफ़ा हम इसे राख का इतवार भी कहते हैं। इसे क्यों राख का इतवार माना जाता है? मसीहत में लैंता का ये पहला दिन होता है। इसे राख का इतवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि कदीम कलीसिया में दस्तूर था, और ये दस्तूर रोमी कलीसिया में भी कायम है, कि इस दिन वो राख जिस पर बरकत दी जा चुकी होती है, जो कि इबादत करने वाले के माथे पर लगाई जाती है, ये वो राख होती है जो खजूर की उन डालियों को जलाकर हासिल की जाती है, जो खजूर के एतवार के इबादत करने वाले जुलूस की शक्ल में गिरजाघर में लाते हैं। इसलिए इसे राख का इतवार भी कहा जाता है। जब राख किसी इबादत गुजार के माथे पर सलीब की शक्ल में लगाई जाती है तो उसे ये याद दिलाया जाता है कि ए इंसान, तू खाक है और खाक ही में मिला रहेगा। और इससे ये साबित होता है कि इंसान की सारी दौड़ धूप, सारी मेहनत मुशक्क़त जो वो दुनिया में अपनी तरक्की के लिए करता है या अपने नाम के लिए करता है, अपनी शख्सियत को उजागर करने के लिए करता है, वो कुछ भी नहीं। असल ज़िंदगी वो है जो हमें इस ज़िंदगी के बाद हासिल होगी। 7वीं सदी ईस्वी में इस दिन को रोज़ों यानी लैंता का पहला दिन मुकर्रर किया गया, और राख मिलने की रस्म 8वीं सदी ईस्वी में शुरू हुई। खाक और राख मिलने की रस्म का मतलब पुराने अहदनामे के हवालों से ज़ाहिर होता है, जहाँ ये गम और तौबा की अलामत होती है। आइए अजीज़ों, खुदा के ज़िंदा कलाम से तलावत सुनते हैं। मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसका 6 बाब 16 आयत से। रोज़ा। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानिंद अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोज़ा रखे, सर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। आमीन। अजीज़ों, ये वक्त है कि हम अपने दिलों को, अपने ज़हनों को, अपनी रूह को यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार करें। और ये वक्त है कि हम अपना वक्त यीशु मसीह की बंदगी में गुजारें। हम उससे बातचीत करें, हम उससे दिल लगाएं। हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ख़राब हैं, और वक्त बहुत नज़दीक है। आइए इन ख़ास दिनों में अपने ज़हनों को, अपने दिलों को उंडेल दें और खुदावंद यीशु मसीह का प्यार इसमें भरें, और जो कलाम में लिखा है बिल्कुल वैसे ही खुदावंद की इबादत करें। अपने मुंह का रोज़ा रखें, अपनी आँख का रोज़ा रखें, और दूसरों के लिए मोहब्बत का पैकर बनकर मोहब्बत बांट सकें। अपने दिलों से तमाम रंजिशें, तमाम नफ़रतें मिटा दें। सिर्फ़ खुदावंद की मोहब्बत को इसमें जगा दें। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदावंद आपके साथ हो।